कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गले में माला साजे, गले में जंती माला साजे, और फूलन के हार, और फूलन के हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। ब्रह्मादिक तेरा जस गावे, ब्रह्मादिक तेरा जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, और करे जय जयकार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। अब रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमारे का कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में श्यामा मोहे रख लीजिए, अपने शरण में लाला मोहे रख लीजिए। अब करो भव सागर पार, ओ करो भव सागर पार, ओ करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बाढ़े सुयस अपार, बाढ़े सुयस अपार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दे सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। राधे कृष्ण
की जय कृष्ण राधे की जय राधे कृष्ण की जय कृष्ण राधे की जय ओ राधे कृष्ण की जय कृष्ण राधे की जय राधे कृष्ण की जय कृष्ण राधे की जय ओ बंसी मारे ओ बंसी मारे कन्हैया की जय 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 ओ मुरली मारे कन्हैया की जय 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 मुरली मारे कन्हैया की जय 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 ओ बंसी मारे कन्हैया की जय 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 बंसी मारे कन्हैया की जय 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 ओ बंसी मारे कन्हैया की जय 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 बंसी मारे कन्हैया की जय हरि ओम जलेन्मृतीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम चन्देन चन्दमयचन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनेयनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं भगवाढलाब्जै पुण्यागजादिकरवीरलसालपुष्पैः विलवप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः चरणकमलेश मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय बालकृष्ण लाल की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की रामचंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की बाबा विश्वनाथ की चिंतन बाबा की बाकी बिहारी लाल की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और पूज्य महाराज जी की अमृत वाणी के द्वारा आप सभी लोग सप्तम दिवस की लीला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे और महाराज जी की वाणी से आप सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। पूज्य महाराज जी श्री राधे। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर
मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनाद्यनंत ऐश्वर्य विशिष्ट अपरिमित कोटि ब्रह्मांड नायक वेदैक प्रतिपाद्य अगणित आर्ताभीष्ट फलप्रद दीन बंधो परब्रह्म परमात्मा की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण रसिक शेखर चक्र चूड़ामणि जितेंद्रिय सर्वभूत हृदय आचार्य श्री सुखदेव भगवान परम कथा रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम कथानुरागी चंद्रशेखर चंद्रमौली आशुतोष भगवान भोले बाबा ज्ञान वैराग्य स्वरूप महानुभाव श्रोता सज्जन भक्त वृंद भक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताएं बहने भक्त ध्रुव एवं प्रहलाद के पावन चरित्रों का अनुगमन करने वाले प्यारे बालक मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य श्री विश्वनाथ तिवारी जी एवं समस्त ब्राह्मण देव आचार्यगण माता सरस्वती के बरद पुत्र सुधेय संगीताचार्य बंधु सम्मुख विराजमान हमारे मनोरथी यजमान श्री भान सिंह राजपूत जी और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजे परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज हम सप्तम दिवस की विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट बड़े भाव के साथ प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात आगे की कथा। श्री राधे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे
गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला। जय हो। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए बड़े प्रेम के साथ और मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए। हाँ केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए। हाँ हाँ सबको नाच नचाए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। विठ्ठल विठ्ठल गाया। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बड़ी कृपा ठाकुर जी की। आज 7वें दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। 7वां दिवस मतलब मुक्ति का दिवस है। 7वां दिन आते आते सारे भय मिट जाने चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज के भी सारे भय नष्ट हो गए। कल की कथा प्रसंग में वहीं से आगे चलते हैं हम। कल के कथा प्रसंग में हमने बड़े भाव के साथ में श्री रुक्मिणी जी का और भगवान श्री कृष्ण का पावन पाणी ग्रहण संस्कार का उत्सव जो था उसको मनाया। सब लोग बड़े आनंदित हुए। देवता लोग भी कल बड़े आनंदित थे भगवान के विवाह में। सारे देवता वहां उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का केवल एक ही विवाह नहीं हुआ। भगवान के कुल विवाह हुए 16,108 और यहीं से भगवान के विवाहों की गिनती शुरू होती है। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ और विवाह के बाद एक ही वर्ष में श्री रुक्मिणी महारानी के गर्भ से जो कामदेव रासलीला में भगवान से परास्त हो गया था ना, वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा रुक्मिणी जी के गर्भ से। उसी बीच में एक भयंकर असुर था। उस असुर का नाम था संबरासुर। उस संबरासुर नाम के असुर को यह वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता है, सिर्फ उसको भगवान कृष्ण का पुत्र ही मार सकता है। अब वो इस घात में था कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र कब होवे और कब हम उसको मार देवे। देवी रुक्मिणी ने जब प्रथम पुत्र को जन्म दिया, संबरासुर बड़ा मायावी असुर है और माया से
अदृश्य होकर के और उस प्रसूति कक्ष में आया जहां पर प्रसव हुआ था। नवजात शिशु को उठा करके आकाश मार्ग से भाग गया। आकाश मार्ग में जाते जाते उसने सोचा कि इस बच्चे को समुद्र में फेंक देता हूं, और समुद्र में गिरते ही जलचर जीव इसको खा जाएंगे, ये मर जाएगा। और उसने समुद्र में फेंक दिया वो बच्चा, और जैसे ही वो समुद्र में बालक गिरा और उसको एक मछली ने जीवित ही पूरा निगल लिया। देखो, ये भगवान की अद्भुत लीला है, भगवान की अद्भुत माया है। हम लोग जो समझते हैं कि हमने सब कुछ बचा लिया, भगवान कब किस रूप में किसकी रक्षा करते हैं ये कोई बता नहीं सकता। जाकू राखे सांवरो, मार सके ना कोई, और बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए। एक मछली ने उसको जीवित ही निगल लिया, और वो मछली उसी की सीमा में, संबरासुर की सीमा में मछुआरों के द्वारा पकड़ ली गई। और मछली को, बड़ी विशाल मछली थी, और उसकी संबरासुर की रसोईशाला में उस मछली को भेजा गया खाने के लिए। संबरासुर की रसोईशाला की अध्यक्ष है एक स्त्री जिसका नाम है मायावती। जब उस मछली को कटवाया गया तो उसके कटने पर उसके गर्भ से, उसके पेट से एक नवजात शिशु निकला, और वो भी जीवित अवस्था में। मायावती का उसमें ममत्व जागता, वात्सल्य जागता। के पहले नारद जी मायावती के सामने प्रकट हो जाते, और नारद जी ने माया बताई, हे मायावती, इस बच्चे को जानती हो क्या? मायावती ने कहा, भगवान मैं तो नहीं जानती। अरे बोले, मायावती तुम्हारा पति है ये। प्रभु ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये इतना सा छोटा सा मेरा पति? हाँ देवी, तुम ना तो अपने स्वरूप को खुद जानती हो और ना ही कुछ तुम्हें याद है। नारद जी ने मायावती को पूर्व जन्म की सारी याद दिलाई। हे देवी, तुम कामदेव की पत्नी रति हो। जब तुम्हारा पति भगवान शिव के तीसरे नयन खुलने से, उनकी दृष्टि पड़ने से, जब तुम्हारा पति जल करके भस्म हो गया था, तब तुमने भगवान शिव से बहुत अनुनय विनय करी। तब भगवान शिव ने कहा कि जाओ, कृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा। हे देवी, तुम पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति हो, और तुम्हें समस्त प्रकार की माया, अनेक प्रकार की विद्या तुम्हें आती है। और देवर्षि नारद ने मायावती को वो सारी स्मृति याद दिला दी, सब कुछ याद आ गया उनको। मायावती ने नारद जी को कहा, भगवान मुझे अब क्या आज्ञा है? आप मुझे इतना सब कुछ याद दिलाने आए हो तो कुछ जरूर इसमें देवताओं का कार्य नहीं तो होगा, बताइए मैं क्या सेवा करूं? तब नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे पास एक बड़ी सुंदर अद्भुत विद्या है, जिस विद्या का नाम है रसायनी विद्या। उस रसायन विद्या से तुम अपने इस पति को, चूंकि अभी बहुत छोटा सा है, 2 दिन का ही ये बालक है, और इसको तुम्हें युवान बनाना है अतिशीघ्र, और यही तुम्हारा पति संबरासुर को मारेगा और तुम्हें द्वारिका वापस जाना होगा। इतना कहा, कह करके नारद जी तो चले गए, और मायावती ने बड़ा रसायन प्रयोग किया। उस रसायन प्रयोग से वह नवजात शिशु और एक युवान पुरुष में बदल गया। यद्यपि ये सारे के सारे प्रयोग प्रकृति के विरुद्ध आचरण है। ये जो प्रकृति है अपने हिसाब से बढ़ना,
लेकिन यूरिया डाल दिया, जो उसको नहीं होना चाहिए वो भी हो गया, समय से पहले ही बढ़ गया। प्रकृति छोटे छोटे बच्चे अपने बल से खड़े होना सीखते हैं। पहले खुचड़ते हैं, खुचड़ के फिर बैठना सीखते हैं, फिर बैठना सीख जाते हैं, फिर उनको वो दीवार को पकड़ करके खड़ा होना सीखते हैं। पहले लकड़ी की गाड़ी आती थी, 3 पहिए की, उसको आती थी, उसको पकड़ा देते थे तो वो अपने पैरों से चलना भी सीख जाते थे। लेकिन आजकल एक और बड़ी बच्चों को एक चल गया है, वो चक्के वाला वॉकर। छोटे छोटे से शिशु हैं, उनके पैर में उतनी मजबूती नहीं है, उस वॉकर के चलते उनको जबरदस्ती समय से पहले ही खड़ा करना, समय से पहले ही चलाना, चलते पैरों आदि में कई तरह की विकृतियां भी उत्पन्न होती हैं। ये रसायन आदि के जो प्रयोग हैं, ये विचित्र परिस्थिति के लिए होते हैं। जब मानवता खतरे में हो और मानवता के लिए कुछ अलग करना हो, तब इस तरह के प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। छोटे में शिशु है तब वॉकर, जब वो बूढ़ा हो जाए तब भी वॉकर चल रहा है, पकड़ करके वॉकर से पकड़ वॉक कर रहा है, चल रहा है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। माताएं खूब प्रेम से अपने शिशुओं को अपना दूध पान करा सकती हैं, लेकिन जबरदस्ती बोतल का दूध पिलाए, बोतल का दूध। 3-4 साल तक वो बोतल का दूध पीता रहा और फिर थोड़ा सा जवान हो गया तो फिर बोतल बाजार से खरीद के लाने लग गया और फिर बोतल में काम चलने लग गया उसका। और फिर बूढ़ा हो गया सो अस्पताल में चला, फिर क्या है, बोले बोतल चढ़ी है। हाँ? कितनी सारी बोतल हो गई साहब। प्रकृति का अतिक्रमण मत करो, जो प्रकृति कर रही है करो, लेकिन यहाँ मायावती ने जो काम किया वो क्या, संसार की सुरक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने रसायन प्रयोग किया और बच्चे को जवान कर दिया। और उनका नाम प्रद्युम्न पड़ा और प्रद्युम्न ने सम्रासुर के साथ युद्ध किया और सम्रासुर का वध किया। सम्रासुर का वध करने के बाद अपनी पत्नी मायावती को लेकर के और द्वारिका गए हैं। और द्वारिका में जब देखा भगवान, अच्छा ये प्रद्युम्न बड़े हो गए हैं ना, तो श्री कृष्ण में और प्रद्युम्न में अंतर ही नजर नहीं आता है, बिल्कुल एक समान लगते हैं। श्री रुक्मिणी जी ने जब देखा, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास लेकर के आए दोनों को, प्रद्युम्न को और बहू को। रुक्मिणी पहले तो चौंक गई कि ये क्या लीला है, 2 कृष्ण आ गए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी पहचानती हो इनको? रुक्मिणी लजाती हुई कहा, नहीं हे द्वारिकेश, ये कौन है? बोले ये तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारी बहू है। ओहो, अभी बच्चे ने जन्म लिए, ज्यादा समय भी नहीं बीता और बहू तक लेके आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात बता दी, सम्रासुर के हरण करने तक की सारी बात और रसायन विद्या के प्रयोग की सारी बात बताई। परंतु जो माता जब पहले महीने में उसको पता चलता है कि उसके गर्भ में बच्चा आ गया है, तो जो 9 महीने बीतते हैं प्रतिदिन उस बच्चे की चिंतन करती है, किस तरह का होगा, कैसे हम उसको लाड़ लड़ाएंगे, कैसे हम उसको दुलार करेंगे, कैसे हम उसको प्यार करेंगे, कैसी कैसी हम व्यवस्था करेंगे उसकी। उसके सुंदर बाल, सुंदर, जब वो छोटे से बच्चे मुस्कुराएंगे, ये 2 दांत जब उसके निकलेंगे तब वो कैसा लगेगा। और एक एक चीज की परिकल्पना करती हैं माताएं, लेकिन
उनको वो वात्सल्य सुख नहीं मिल पाया, इस बात का दुख था। परंतु अपने युवान पुत्र को देखकर बड़ी खुशी भी हुई। तो इस तरह से महाराज भगवान के अब संतति बढ़ने लगी है। इसी तरह एक दिन की बात है कि भगवान अपनी सभा में बैठे थे, द्वारिका की सभा में। अच्छा, द्वारिका का जो वास्तु है, द्वारिका का जो वास्तु बनाया गया, वहां का जो पूरा नक्शा बनाया गया था द्वारिका नगर का, भगवान ने विश्वकर्मा जी को बोल करके बनवाया था वो। और उन्होंने कहा था कि पूरा स्वर्ग को कॉपी करना है, स्वर्ग की प्रत्येक चीज की कॉपी होनी चाहिए द्वारिका में, एक समान। देवराज इंद्र की सभा का नाम है सुधर्मा सभा, और वही सुधर्मा सभा भगवान श्री कृष्ण की सभा है। उस सभा में कहते हैं जो व्यक्ति जाता है उस सभा में समय का ज्ञान नहीं रहता, उस सभा में कभी किसी को बुढ़ापा नहीं आता, उस सभा में कभी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसी अद्भुत उस सभा की व्यवस्था थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए थे, सारे सभासद विराजमान थे, ऋषि मुनि गुरु सब बैठे हुए थे। इतने के बीच में सभा के मुख्य द्वार से एक तीव्र प्रकाश प्रवेश करते हुए दिखाई दिया। सारे सभासद तो खड़े हो गए, सबको लगा कि लगता है भुवन भास्कर भगवान सूर्य ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं। सारे सभासद खड़े हो गए, सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। जब वह प्रकाश पुंज भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सन्निकट पहुंचा, तब द्वारका के लोगों को पता चला कि ये सूर्य नहीं, ये तो द्वारिका के ही रहने वाले एक सज्जन हैं जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित द्वारिका के रहने वाले एक सज्जन हैं जो भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक हैं। और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान करी। उस मणि का नाम है श्यामंतक मणि। यहां पर मैं एक निवेदन करूं, एक दिन भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में जो चौथ होती है ना, उसका चंद्रमा देख लिया। जिस दिन गणेश जी की स्थापना होती ना, गणेश चतुर्थी, उस दिन आकाश में चांद को नहीं देखना चाहिए। यदि वो चांद कोई देख ले भूल से भी, तो वर्ष के अंदर उसके ऊपर कोई मिथ्या आरोप, मिथ्या कलंक लगता है, ये पक्की बात है। और एक दिन भगवान ने चतुर्थी के दिन ही उस चांद को देख लिया, और वहीं की रूपरेखा जम गई। और कहते हैं यदि किसी ने चौथ का चंद्रमा देख लिया और यदि वो इस कथा को सुन लेता है, तो फिर उसके